जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जय जी डिफेंस वॉरियर में। मैं आपका अपना साथी अक्षय स्वागत करता हूं आपका जय जी डिफेंस वॉरियर में। जी हाँ, बिल्कुल। इस सीरीज में हम बात कर रहे थे हिस्ट्री एनडीए 2022 को लेकर। और अब तक हमने हिस्ट्री की अगर बात करें तो हमने बात की थी हिस्ट्री में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, या जिन्हें गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें, हमने बात की थी अभी गांधी इरविन पैक्ट की, गांधी इरविन समझौता की। हमने पिछली वीडियो में बात की थी साइमन कमीशन की। जी हाँ, बिल्कुल, हमने बात की थी साइमन कमीशन की। जाना था क्या रीज़न थे, क्यों आखिर उसका विरोध किया गया। और उसी सीरीज को आगे आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूना पैक्ट की, कि आखिर ये पूना पैक्ट है क्या, किन किन के बीच में हुआ। तो जी हाँ, बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका अपना साथी अक्षित। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा जय जी डिफेंस वॉरियर को, क्योंकि हम हैं आई कैन आई विल। और जी हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा, ये लोगो आपके लिए एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी सर्विस बिफोर सेल्फ, क्योंकि हमारे लिए है राष्ट्र सर्वोपरि, अपने से पहले राष्ट्र की सोचना। आज हम बात करेंगे उसी सीरीज में पूना पैक्ट की। द पूना पैक्ट वॉज एन अग्रीमेंट बिटवीन M.K. Gandhi, मोहनदास करमचंद गांधी एंड V.R. Ambedkar, signed in the Yerwada Central Jail, Pune on September 24, 1932, on behalf of the depressed class for the reservation of the electoral state in the legislature of the British government। अब देखिए, बात करेंगे ये जो पूरा पूना पैक्ट था, ये किन के बीच था। केवल और केवल ये था बीच में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। अगर इसकी हम बात करें, जो पूना पैक्ट था वो ब्रिटिश सरकार का जो विधानमंडल की चुनावी सीटों का था, उसके आरक्षण के लिए दलित वर्गों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसका नेतृत्व कर रहे थे। और 24 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल पूना में मोहनदास करमचंद गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। And it was signed by Ambedkar on behalf of the depressed class, by Madan Mohan Malviya on behalf of Hindus, and Gandhi as a mean of the end of the fast that Gandhi was undertaking in jail as a protest against the decision made by British Prime Minister Ramsay MacDonald to give separate electorate to depressed classes for the election of members of provincial legislative assemblies in British India। इसकी अगर हम पूरे की बात करें तो देखिए, हमें देखने के लिए मिलता है कि जो दलित वर्गों की ओर से थे, ठीक है, अंबेडकर द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। बात करें हिंदुओं की ओर से, मदन मोहन मालवीय द्वारा नेतृत्व किया जाता। और गांधी द्वारा जो था उपवास को समाप्त करने के लिए इसको एक मतलब कि क्या था, गांधी ने आवड़ा जेल पूना में एक उपवास रख लिया था, ठीक है। तो उसको समाप्त करने के लिए B.R. अम्बेडकर की तरफ से ये नेतृत्व किया गया, जो और उस एक पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो गांधी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा दिए गए निर्णय के लिए उस जेल में विरोध कर रहे थे, ठीक है। बात करें आगे कि द पैक्ट एंडेड द फास्ट ऑफ गांधी हैड अंडरटेकन इन द जेल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। और क्या हुआ कि जो इस समझौते ने क्या किया कि उस अनशन को, उस बात को समाप्त कर दिया जो गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम के रामसे मैकडोनाल्ड के दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, ठीक है। उसके पुरस्कार के विरोध में उनको जेल किया गया था। तो इस बात ने उस अनशन को समाप्त कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पूना पैक्ट की। जुड़े रहिए मेरे साथ, कर दीजिए वीडियो को लाइक, करिए शेयर। पूना पैक्ट किस किस के बीच में था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड गांधी जी। कहाँ पे हुआ था? पूना की जेल में हुआ था, यरवदा जेल पूना, ठीक है। और उस टाइम जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे रामसे मैकडोनाल्ड। आगे हम बात करेंगे पूना पैक्ट के इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं, आखिर क्या है महत्वपूर्ण तथ्य क्या है पूना पैक्ट के, उनके बारे में। देखिए, जो अम्बेडकर थे, डॉक्टर अम्बेडकर वॉज इन फेवर ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेज एंड दिस वॉज लेड डाउन बाई हिम इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द डिप्रेस्ड क्लासेज इन द कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ था कि जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल मांग रहे थे, ठीक है, और वो निर्वाचन मंडल मांगने के पक्ष में थे। और उनके द्वारा ये कब निर्धारित किया गया था? ये निर्धारित किया गया था पहले गोलमेज सम्मेलन में, जब वो
दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। जी हाँ, बात करें गोलमेज सम्मेलन की तो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें मैंने बात की थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, मैंने बात की है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, और मैंने बिल्कुल जी हाँ बात की है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो अभी तक जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि दूसरी और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तुलना में देखी जाए तो। आगे हम बात करते हैं। गांधी वॉज अगेंस्ट दिस आइडिया एंड व्हेन पीएम मैकडोनाल्ड डिसाइड टू ग्रांट communal awards to minorities and the depressed classes, he undertook a fast विलिस्ट इन जेल ऑफ पूना। अब देखिए क्या हुआ, जो गांधी जी थे वो इस वाली बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और काफ़ी ज़्यादा इस विचार के खिलाफ थे जब प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक और जो दलित वर्ग थे उनके लिए एक सांप्रदायिक पुरस्कार देने का फैसला किया। तब गांधी जी ने क्या किया था कि उन्होंने पूना जेल जो थी उसमें उपवास करना शुरू कर दिया था। एंड ड्यू टू द पब्लिक प्रेशर, देखिएगा आगे अगर हम बात करते हैं, ड्यू टू द पब्लिक प्रेशर टू एंड द फास्ट अन टू डेथ, Dr. Ambedkar and Gandhi made the Pune Pact, which laid down reserved seat for the depressed classes in the provincial legislature, for which election would be through joint electorates। अब देखिए जो अनशन चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दबाव डाला गया, ठीक है, और उसी दबाव के चलते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी ने एक पूना पैक्ट किया, जिसमें क्या हुआ, उस पूना पैक्ट में जो प्रांतीय विधानसभा थी उस टाइम की, उनमें दलित वर्गों के लिए कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया गया, कुछ आरक्षित सीटों के लिए निर्धारित किया गया, जिसके लिए जो चुनाव थे वो संयुक्त निर्वाचन मंडल जो था उसके माध्यम से होने थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। गांधी वॉज अगेंस्ट दिस आइडिया बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू व्यू द अनटचेबल एज बीइंग आउटसाइड ऑफ फोल्ड्स ऑफ हिंदुइज्म। और देखिए जो गांधी जी थे इस विचार के खिलाफ थे क्योंकि वो जो थे अछूते जो होते हैं, अछूते जिनको छुआ नहीं जा सकता है ऐसे मानना था, को हिंदू धर्म के दायरे से बाहर नहीं देखना चाहते थे। मतलब उनका कहना था कि जो अछूते एक तरीके से बोलें जिनको पहले छुआ नहीं जा सकता था वो हिंदू धर्म के ही हैं और उनको हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए। सर्टेन सीट्स फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वुड बी रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। द नंबर ऑफ सीट वॉज बेस्ड ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल्स and the number of seat reserved for the provinces was 30 of Madras, 30 for Madras, 8 for Punjab, 14 for Bombay, with Sindh 20 for the central provinces, 18 for Bihar and Odisha, 30 for Bengal, 7 for Assam and 20 for the United Provinces. So in the total there was 147 रिजर्व सीट। देखिए बात करें रिजर्व सीटों की तो देखिए जो प्रांतीय विधायिका थी उस टाइम के लिए तो उसमें क्या हुआ था, कुछ सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी, ऐसी बात की गई थी वहाँ पर, ठीक है। और जो अगर हम सीटों की संख्या की बात करें तो सीटों की संख्या हमें देखने के लिए क्या मिलती है कि जो प्रांतीय परिषद की कुल संख्या थी वो सीटों की संख्या पर आधारित थी। बात करें प्रांतों के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या थी उनकी अगर बात करते हैं तो देखिए हमें देखने के लिए मिलता है कि मद्रास के लिए हमें वहाँ पर मद्रास के लिए 30 सीटें देखने की मिलती हैं अगर हम बात करें इन सीटों की, ठीक है। तो मद्रास के लिए हमें 30 सीटें देखने के लिए मिलती हैं, पंजाब के लिए हम 8 सीटें देखने की मिलती हैं, सिंध के साथ और बात करें सिंध और बॉम्बे के लिए हमें 14 सीटें देखने के लिए मिलती हैं, मध्य प्रांत की बात करें तो 20 सीटें देखने के लिए मिलती हैं, बिहार उड़ीसा के लिए 18, बंगाल के लिए 30 देखने के लिए मिलती हैं, असम के लिए ओनली 7 और संयुक्त प्रांत के लिए 20। तो कुल मिलाकर कुल कितनी सीटें आरक्षित थी, 147 सीटें आरक्षित कर दी गई थी दलित वर्गों के लिए, ठीक है। And also for each of these seats, the members of the depressed classes who could vote would form an electoral college. This electoral college would elect a panel of 4 candidates who belongs to the depressed classes. Their candidates would be elected on the basis of a single vote. 4 candidates getting the highest number of votes would be elected. अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो ये सीटें थी उनमें से प्रत्येक के लिए दलित वर्गों का एक सदस्य का मतदान करना था, क्योंकि जो मतदान कर सकते थे, मतदान मतलब अपना वोट डालना था, और एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करेंगे वो। और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज 4 उम्मीदवारों के एक पैनल का चुनाव करेगा जो डिप्रेस्ड क्लास से संबंधित होंगे, ऐसा उनका मानना था। और इन उम्मीदवारों का चुनाव एक वोट के आधार पर होगा। सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले 4 उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा और फिर उन्हीं के नाम पर सारे उम्मीदवारों को खड़ा किया जाएगा। जी हाँ, आगे हम बात करते हैं।
Then these four candidates will stand in election for the assembly along with the general candidates with the general electoral would vote. The members of the depressed classes hence got a double vote since they could vote under the general electorate also. अब क्या हुआ, फिर ये जो चार उम्मीदवार हैं वो विधानसभा के चुनाव में समान उम्मीदवारों के साथ खड़े हो जाएंगे और जहां पर आम जो मतदाता हैं वो मतदान करेंगे, लेकिन क्या होगा, जो दलित वर्गों के साथ जो सदस्य होंगे वो इनके लिए दोहरा वोट मिलेगा, क्योंकि वे सामान्य मतदाताओं के तहत भी मतदान कर सकेंगे। मतलब कि पहले इनको मतदान कर दिया, उसके बाद जो जनरल मतदाता हैं उनके साथ भी इनके लिए मतदान कर दिया जाएगा, तो इनके लिए दोहरा वोट मिला। ठीक है, आगे बात करते हैं। इवन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर द सेम प्रिंसिपल ऑफ द जॉइंट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट्स वॉज बी फॉलोड। और देखिए, जो केंद्रीय बात करें हम, केंद्रीय विधानमंडल में जो संयुक्त निर्वाचन मंडल था उसके लिए आरक्षित सीटों का जो सिद्धांत था वो भी इसी की तरह समान तरीके से पालन किया जाना था। ठीक है, इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर 90% ऑफ सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। देखिए, केंद्रीय विधायिका की बात करें तो वहाँ पर भी 19% जो सीटें हैं वो दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी, ऐसे उस पूना पैक्ट में कहा गया था। ठीक है, दिस सिस्टम वुड कंटिन्यू फॉर 10 years अनलेस अ म्यूचुअल एग्रीमेंट कंस्टेंट द टर्मिनेट इट अर्लियर। और देखिए, ये जो प्रणाली है 10 साल तक जारी रहेगी, जब तक कि कोई आपसी समझौता इसे पहले समाप्त करने की सहमति नहीं देता है या अनुमति नहीं देता। लेकिन बाद में 10 साल तो पूरे हुए ही नहीं भाई, ये तो जैसा है वैसा ही बन गया। आरक्षण काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है। रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ गुड और बैड, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? यह बिल्कुल एसएसबी में देखने के लिए मिलता है हमें ये टॉपिक, रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा, मज़ा आएगा। फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस वुड बी इंश्योर्ड बाय ऑल मीन्स। और देखिए, जो दलित वर्गों की प्रतिनिधित्व है वो हर तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा, इंश्योर्ड किया जाएगा। नोबडी वुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑन मैटर्स रिगार्डिंग इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज और इन पब्लिक सर्विस अपॉइंटमेंट्स। देखिए, बात करें तो जो स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे या फिर बात करें सार्वजनिक सेवाओं की जो नियुक्तियां होंगी, उनमें किसी भी के भी साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा भी पूना पैक्ट में देखने के लिए मिलता है। एंड अ सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम द एजुकेशनल ग्रांट वुड बी अलॉटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेज इन ऑल प्रोविनेंसेज। और देखिए, जो सभी प्रांतों में हैं दलित वर्गों की शिक्षा के लिए एक शैक्षिक अनुदान या फिर जैसे हम बात करें आज हम स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं, उसकी एक निश्चित राशि आवंटित की जाएगी सभी प्रांतों में। ये क्या था, ये पूना पैक्ट में ऑलरेडी दर्शाया गया था, ऑलरेडी लिखा गया था। जो कि क्योंकि जो थे, बात करें हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो वो एक तरीके से पूरा सपोर्ट कर रहे थे, पूरा एक तरीके से नेतृत्व कर रहे थे दलित वर्गों का। तो जी हाँ, बिल्कुल संविधान के रचयिता जिसको माना जाता है। लेकिन आज बात वहीं पर आ जाती है, क्या ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो इंडिया में सही है या गलत है? इसके बारे में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट पे जरूर राय दीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हैं एक एनडीए एस्पिरेंट हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल एसएसबी में आपके लिए देखने के लिए मिल सकता है कि रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ गुड और बैड एंड व्हाट इज योर ओपिनियन। ठीक है, तो बिल्कुल जी हाँ, सबके अपने अलग अलग विचार होंगे कि अच्छा है बुरा है, लेकिन जो भी है देखने के लिए मिलता है, हर कोई अपने अलग अलग विचारों के साथ चलता है। एंड आगे अगर हम बात करें एडिशनल नोट्स की, तो देखिए हमें क्या देखने के लिए मिलता है। द वेरिड रिस्पॉन्सेज टू द पूना पैक्ट आर द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट perspectives ऑन द इशू ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। देखिए क्या मिलता है कि जो पूना पैक्ट पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं जो हुई, या फिर हम बात करें दलित वर्गों के जो प्रतिनिधित्व के मुद्दे उठे थे, उनके जो परिणाम निकले वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूडफुल या फिर बात करें दृष्टिकोणों से देखने के लिए हमें मिलता है। अकॉर्डिंग टू द अम्बेडकर, द राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस वर मोस्ट इम्पोर्टेंट compared to political independence, whereas Gandhi was fighting a two-pronged battle, one for the India independence, the other for the maintaining the cohesiveness of Hindu society। और देखिए, जो अम्बेडकर के अनुसार की अगर हम बात करें तो जो दलित वर्गों के जो अधिकार थे, ठीक है, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के मामले में अधिक महत्वपूर्ण थे, राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलते हैं अम्बेडकर की नज़रों में। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो देखिए, गांधी जी जो थे वो दो तरफा लड़ाई लड़ रहे थे, एक तो भारत की आज़ादी के लिए और दूसरी जो लड़ाई लड़ रहे थे वो हिंदू समाज की एकजुटता को बनाए रखने के लिए। वो गांधी जी उस समय एक लड़ाई लड़ रहे थे। द पूना पैक्ट इवोक्ड स्ट्रॉन्ग reactions from different circles, even the demand was raised for its
रिवीजन बोथ फॉर अ सेक्शन द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड द हिंदूज एज वेल। देखिए बात करें पूना पैक्ट के बाद काफ़ी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी गई विभिन्न इलाकों से। बात करें तो यहाँ तक कि दलित वर्गों और हिंदुओं के बीच में एक वर्ग से भी इसके संशोधन की मांग उठाई गई थी कि इसको संशोधित किया जाना चाहिए जो पूना पैक्ट है। द रिएक्शंस वर पार्टिकुलरली शार्प इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड बंगाल वर हिंदू constituted 31% and 44% of the population respectively। देखिए बात करें जो प्रतिक्रियाओं की बात कर रहे थे, तो पंजाब और बंगाल के प्रांतों में विशेष रूप से ज़्यादा तीखी थी, या फिर बात करें ज़्यादा ही जोरों पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रियाएं थी, जहां पर हिंदुओं की आबादी क्रमशः यानी कि बात करें पंजाब में 31% थी और बंगाल की बात करें तो 44% जो कि आबादी देखने के लिए हमें मिलती है उस टाइम पर। इवन द मेंबर्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन इन बंगाल वर नॉट हैप्पी विथ एन arrangement made by the Pune Pact. Ambedkar himself wanted the revision of the Pune Pact because he felt that the political parties would put up their own depressed class candidate, which would create division with the depressed classes। और देखिए उसी के बीच में यहाँ तक कि बंगाल में डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन के सदस्य ने भी काफ़ी ज़्यादा पूना पैक्ट की व्यवस्था से खुश नहीं थे, और अंबेडकर जो थे वो स्वयं पूना पैक्ट में संशोधन करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था उस टाइम पे कि राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपने स्वयं के लिए दलित वर्गों की उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, और जिससे जो दलित वर्ग हैं उनके भीतर जो है विभाजन पैदा हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, हमने बात की आज पूना पैक्ट की, पूना पैक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और बात को लेकर। जी हाँ बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका अपना साथी अक्षित, लेके आता हूँ मैं हिस्ट्री के लिए आपके लिए क्लासेज। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, जो भी डाउट हो कीजिए कमेंट, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।